राजनीतिक है, ये सोशल मीडिया का नाच नहीं है कि नाचने से काम हो जाएगा। अरे भाई, नहीं कि सोशल मीडिया के नाच है कि नचनिया सब आया और नाच के चला गया और चुनाव जीत जाएगा। खेसारी जी आए, अपना अपना स्टारडम दिखाएं और चुनाव जीत जाए। अगर ज्योति को जरूरत होती तो वो जरूर बोलती कि दीदी आ जाइए, एक दिन आप भी आ जाइए। तो बिन बुलाए हम तो अपने मायके ना जाएं। वो तो ज्योति सिंह। दूध से कौन कौन नहाया था, लिस्ट बनाई हो? खेसारी नहाया था, मनीष कश्यप नहाया था, बहुत लोग नहाया था, सब हार गया। खड़ा हुए थे पवन तो सिंह ने मुझे बाइज्जत बुलाया था, गाड़ी भेजा था, बुलाया था, दीदी दीदी करके 4 बार फोन किया था। ज्योति ने कभी नहीं मुझे फोन किया, कभी आने के लिए बोला नहीं। बताइए, वहां जाके फोटो खिंचा के इंसान क्या करता? अगर हम वहां चले जाते तो क्या ज्योति जीत जाती? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ महिला विकास मंच की मैम अभी बीना मानवी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि पूरे चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह का नहीं देखने को मिली बीना मानवी मैम, आखिर में क्यों? ये सवाल हमारा नहीं, जनता का है। कमेंट भी आ रहा है और इस बार फिर से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का सरकार आ ही गया है। तो आइए मैम से हम जानते हैं पूरी बातचीत। पहले तो मैम स्वागत है, कैसी हैं आप? अच्छे हैं। ये बताइए मैम कि पूरा प्रचार खत्म हो गया है ज्योति सिंह जी का, लेकिन आप कहीं पे भी देखने को नहीं अच्छा, मिली। एक बात बताइए, वहां जाके फोटो खिंचा के इंसान क्या करता? अगर हम वहां चले जाते तो क्या ज्योति जीत जाती? नहीं। जाते, एक फोटो खिंचाते और ऊपर से सोशल मीडिया पे जब जा डालते तो 4 आदमी कमेंट लिखता कि टीआरपी खाने पहुंच गई। तो ये सब चीजों से मुझे बचना है, नंबर 1। रही बात समर्थन की, मैंने अपने जहां 4 लाख के ऊपर मेरे पेज पे फॉलोअर हैं, मिलियंस में व्यू जाते, मैंने अपने पेज से ज्योति के लिए अपील किया। मैंने अपने सारी जगह जिन्हें जरूरत है सपोर्ट करने की, तो वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो जहां बैठा है वहां, हम वोटर थोड़ी हैं कारा काट के कि चले जाएंगे और कर देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर ज्योति को जरूरत होती तो वो जरूर बोलती कि दीदी आ जाइए, एक दिन आप भी आ जाइए। तो बिन बुलाए हम तो अपने मायके ना जाएं। वो तो ज्योति सिंह थी। तो इसलिए भी बात है कि आदमी को थोड़ा अपना गरिमा तो मेंटेन करना, बिन बुलाए तो हम नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन समर्थन ज्योति का था, हम अपने पेज से दे रहे थे, सोशल मीडिया से दे रहे थे, वो बात है। 4 लोग तो ये भी कह रहे हैं मैम कि ज्योति सिंह आखिर में पिछले बार खड़ा हुई थी पवन सिंह जी के साथ है, तो उस समय आप गए थी, पवन सिंह जी खड़ा तो हुए थे पवन तो सिंह ने मुझे बाइज्जत बुलाया था, गाड़ी भेजा था, बुलाया था, दीदी दीदी करके 4 बार फोन किया था। ज्योति ने कभी नहीं मुझे फोन किया, कभी आने के लिए बोला नहीं। बातें ज्योति से होती थी लेकिन आने के लिए बोला नहीं कि दीदी आ जाइए एक दिन आप भी। तो अगर बोलती उसको, मुझे लगता है कि उसे ये फील है कि हम दिल से पवन सिंह के समर्थक हैं, इसलिए शायद वो मुझसे थोड़ा दूरी बनाती है, और कोई बात नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले मैं महिलाओं की समर्थक में रहती हूँ, चाहे ज्योति हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया की कोई भी महिला होगी, तो थोड़ी सिंपैथी तो मेरी अलग रहती है महिलाओं के लिए। चाहे वो एक, जो कहते हैं ना, जिस महिला का पूरे समाज ने कपड़ा उतार दिया, उस महिला पे भी चद्दर डालने का काम मैं करती हूँ। तो मेरा तो वो है। बाकी कौन किसके पर्सनल में फटे में टांग अड़ाने बोलोगे तो वो मैं नहीं अड़ा सकती, ना मैंने कभी अड़ाया है किसी के फटे में टांग, ना मुझे अड़ाने का शौक है। ज्योति सिंह जी को पूरा उम्मीद था कि इस बार हम काराकाट से जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी ये भी उम्मीद टूटते हुए नजर आ गया है कि आज फाइनल देख रहे हैं कि ज्योति सिंह जी के हारते हुए नजर आ रहे हैं। वो उम्मीद मैं उसका कम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये मैंने बहुतों को पहले ही बोल दिया था, ये राजनीतिक है बाबू। इस धरती पे ये बता दो, सोशल मीडिया पे जितने लोग नाच रहे थे, एक आदमी नहीं जीता। ज्योति तो बहुत अदनी सी बच्ची थी, यहाँ प्रशांत किशोर जैसा आदमी 0 पे आउट हो गया करोड़ों खेल के। पद यात्रा बेचारा 4 साल से करते करते करते, जूता चप्पल कीचड़ का वीडियो बनाते साला, कितना कैमरामैन का दुनियादारी चल रहा था उससे, वैसा आदमी तो आउट हो गया 0 पे। वो भी 0 पे आउट हुआ प्रशांत किशोर। कहाँ तो अपने आप को राजनीतिज्ञ कहते थे, कहाँ तो मैंने मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनाया कहते थे, और एक विधायक नहीं बना पाया। अब समझ जाओ कि क्या खेल होता है। लेकिन ज्योति सिंह जी को बहुत उम्मीद था कि हम काराकाट से जीत जाएंगे, क्योंकि उनका जनता जितना प्यार दिए, देख रहे थे कि सारे लोग उनको खोइचा भर रहे थे, माला। आप लोग ज्योति सिंह पे कांटा क्यों अटका के रखते हो, ये बताओ। यहाँ तेज प्रताप हार रहा है, यहाँ
तेजस्वी हार रहा है, प्रशांत किशोर, ये राजनीतिक है, ये सोशल मीडिया का नाच नहीं है कि नाचने से काम हो जाएगा। अरे भाई, ये राजनीतिक और सोशल मीडिया का खेल अलग है। इसी पे मैंने सबको समझाया कि सोशल मीडिया पे दिखने वाली चीज धरातल पे बिल्कुल उल्टी होती है, ये हर किसी को मानना होगा। मैंने जितनों से शर्त लगाई है, अभी 2.5 से 3 लाख रुपया ईमानदारी से सभी लोग आके पहुंचा दो, क्योंकि ज्योति सिंह पे भी लोगों ने शर्त लगाया, प्रशांत किशोर पे तो बहुत ज्यादा शर्त लगा, और मैंने सबके लिए बोल दिया था कि कोई नहीं जीतने जा रहा है। मतलब आपसे शर्त भी लगी थी चीज पे? और नहीं तो क्या, सबसे ज्यादा भाई नाम नहीं लेंगे, मेरा पैसा लाके पहुंचा दो, हम जीत गए हैं। अच्छा। बस अभी अब हम जीते हैं, पहले मेरा पैसा 2 लाख। मतलब बीजेपी के जीतने से पहले मैम जीती है ना? डेफिनेटली मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। मुझे ज्योति के लिए बिल्कुल बुरा लगना चाहिए, और लग भी रहा है, क्योंकि वो रियली मेहनत की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा जनता जो है ना, ये बिहार की जनता है, ये वही करेगी। एक युवा जो चलती है बाइकर्स जो चलते हैं ना नेता लोगों के साथ, पहला रैली करेगा आरजेडी के साथ, टंकी फुल, जेब में 500 रुपया, और तुरंत पीछे से बीजेपी का आएगा, फिर उसका बाइक घूमता है कि अब फिर एक बार दूसरा बाइक का टंकी फुल करा लें। फिर उसका हो गया तो एक दिन में 2-2, 3-3 हजार युवाएं जो है चल रहे थे रोड पे, और वो लोग, भाई ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी वोटर्स नहीं हो सकते हैं भाई। जो दिख रहा है उस पे नहीं जाना है, वो सोशल मीडिया पे तो जाना ही नहीं है। मनीष कश्यप जैसा इंसान, बताओ, बिल्कुल उनका तो पूरा कैरियर ही खत्म हो गया ना। मतलब जनता का जो रैली दिखाया जा रहा है उसी पैसा पे दिखाया जा रहा है, इसलिए आपको वही चीज दिखती है राजनीतिक में सामने, जो हम ऐसे रील, आजकल रील की दुनिया जो है ना, हर व्यक्ति अपना यही दिखाएगा कि हमको इतना, कोई ये थोड़ी दिखाएगा। अगर मान लो प्रशांत किशोर अच्छी चीजें दिखा रहा है, जहां लोग खूब माला पहना रहा है, खूब ये कर रहा है, कहीं गया होगा तो गाली भी तो खाया होगा, तो गाली वाला कोई दिखाएगा? मान लीजिए ज्योति ही, कुछ दरवाजे पे लोगों ने दरवाजा भी तो बंद किया होगा, तो वो चढ़ा कहीं, देखा किसी ने? तो हर व्यक्ति अपनी मार्केटिंग करता है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है सोशल मीडिया, इसलिए उस पे आदमी को नहीं रहना चाहिए। सब लोग ये भी कह रहे थे मैम कि इधर ज्योति सिंह जी को देख रहे हैं कि मिठाई से तौला जा रहा है, खोइचा भरा जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर पवन सिंह जी को जूता चप्पल से मार के भगाया जा रहा है, स्टेज प्रोग्राम में बुलाया गया है कहीं प्रचार में। तो कहाँ पे जूता खाया है पवन सिंह? पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अच्छा, तो मैंने नहीं देखा होगा। और रही बात लड्डू से तौलने की, तो वो हर नेता तौलाया है, कुछ कोई दूध से नहाया है, कोई तो लड्डू से तौलाया है। अब देखिए, अब इस पे आते हैं, एक भी इस चुनाव में लड्डू से तौलने वाला नेता, जिसको दूध से नहलाया गया हो, जिसको लड्डू से तौला गया होगा, वो नहीं जीता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया स्टंट था। ठीक है, वो एक भौकाली था। अब बता दो कि देखिए मैडम, फलाना आदमी लड्डू से तौलाया, जीत गया। बिल्कुल नहीं जीता। दूध से कौन कौन नहाया था, लिस्ट बनाई हो? खेसारी नहाया था, मनीष कश्यप नहाया था, बहुत लोग नहाया था, सब हार गया। तो बिल्कुल नहीं जीता वो लोग, जो लोग दूध से नहाया, कोई नहीं जीता। लेकिन इतना शांत रहे बीजेपी को लोग, नहीं प्रचार उतना किए, नहीं हंगामा किए कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगा। यही ना होता है जी, मतलब राजनीति को भी आप लोग समझ जाइए कि सोशल मीडिया के नाच है कि नचनिया सब आया और नाच के चला गया और चुनाव जीत जाएगा। खेसारी जी आए, अपना स्टारडम दिखाएं और चुनाव जीत जाए। अगर ऐसे जीतने लगे आदमी चुनाव, तब तो राजनीतिक स्तर ही डूब जाएगा बिहार का। बिहार की राजनीतिक कि जैसी राजनीतिक कहीं नहीं है। और इन दिनों क्या हुआ, ये तमाम जितने, मैं बीजेपी के लिए भी बोल रही हूँ ये बात, जदयू के लिए भी बोल रही हूँ, जितने भी लोग थे ना, ये सब लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं, जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं उनको दिखा के, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में किन्हीं का इतना स्टारडम ही नहीं था कि वो बंदा खड़ा हो जाए और भीड़ इकट्ठा हो जाए, तो इनकी मजबूरी हो गई थी। तो इसमें गर्व हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारा भोजपुरी का स्तर ऊपर हो रहा है। अब जो भोजपुरी गुम हो गया था, जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, आज भोजपुरी कलाकारों की वजह से फिर जय जय हो रहा है, चाहे वो खेसारी की वजह से हो, चाहे वो पवन सिंह की वजह से हो। लेकिन देखने को मिल रहा है कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी फिर से 2025 का झंडा लहरा रहे हैं। हिंदुत्व को जगाने का काम किया है मोदी ने। बुलडोजर बाबा के फैन बने हैं युवा,
सनातन जो गुम हो गया था उसे जिंदा करने का काम किया है। आज के युवाओं में रग रग में सनातनी दौड़ना चालू हो गया है। जो जिसे अपने धर्म से मतलब नहीं था वो जानने लगे हैं कि नहीं, वी आर हिंदू, वी आर सनातन। तो ये सब चीजें आज के युवा जो हैं, जो सही में कट्टर हिंदू कह लीजिए या सनातन धर्म के युवा हैं, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, वो बुलडोजर बाबा के फैन हैं। तो ये अच्छी चीज है। देखो अपने धर्म को तो आज क्या था, यही धर्म से विफर गए थे। जो होता है ना, बटोगे तो कटोगे, वही चीज थी। अब वो बटना बंद हुआ है तो कटना भी बंद हुआ है। तो वही बात है, अब सब बच्चे एक हो रहे हैं। आज के युवा ने दिखा दिया कि भाई हम भी सनातनी हैं, उन्होंने सनातन को एक्सेप्ट किया। और बीच में क्या हो गया था हमारा, बहुत देख लो। ये कांग्रेस को तो अब राजनीतिक से हट ही जाना चाहिए। बहुत राजनीतिक, बहुत देश को बर्बाद किया इन्होंने, बहुत देश को बर्बाद किया। इसलिए कांग्रेस का तो सफाया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं होता बिहार में, तो शायद आरजेडी और सीट लेके आती। क्योंकि सभी युवाओं को पता चल चुका है कि हमारे देश को कैसे बेच के खाने का काम किया था अंग्रेजों ने के साथ मिलके इन लोगों ने। तो ये लोगों को तो अब राजनीतिक छोड़ देनी चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र कैसे बने उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी को, नीतीश कुमार जी को इस बार वोट मिला है तो 10,000 रुपया की वजह से मिला है, जो 10,000 रुपया हर एक महिला को मिला है, उसके वजह से सुनने को आ तो रहा है। कांग्रेस के पास पैसा कम था क्या, वो 20,000 बांट देता? क्या दिक्कत था? तुमको कोई मना किया था बांटने के लिए? तुम तो कब से देश को लूट के बैठे हुए हो। वो 10 दिए थे तो तुम 15 बांट देता। तुमको तो कोई मना नहीं किया था बांटने के लिए, बाबू तो काहे नहीं बांटा? बिल्कुल। मैम का भी जवाब भी वैसा रहता है ना कि लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि मुंह पे ही जवाब मैम रखती हैं। अच्छा मैम, क्या लगता है खेसारी जी तो ट्रोल होते होते अब देखने को मिल रहे हैं कि जीतेंगे कि हारेंगे, फैसला तो आसाम तक हो जाएगा। क्या आपका नजर से क्या लगता है? नहीं, खेसारी जो है उसको अगर वो जीत भी जाता ना तो फिर दिक्कतें होती वहां पे। वो मोहरा बन गया एक्चुअली। खेसारी अचानक से मोहरा बन गया वो किसी चीज को लेके। तो लेकिन अभी चुनाव में आने का सही वक्त नहीं था खेसारी के लिए। ठीक है, पहचान बनी। हारना जीतना तो अपनी जगह है, लेकिन एक राजनीतिक क्षेत्र में भी अचानक से पहचान बनाया उन्होंने, अच्छा, अच्छी बात है। अब सवाल है कि उनके मालिके जब हार गए तो चेला चपाटी सब जीत कहाँ से होगा। वाह! तेजस्वी यादव जी को लेकर बोल रही हैं मैम। अच्छा मैम, देख रहे बहन और बीवी को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। खेसारी लाल यादव जी एक बात बोले थे कि हम बहन और बीवी में फ़र्क इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि बीवी को बहन के रूप में भी हम देखते हैं। अरे वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था उनका और बेचारे ट्रोल हो गए। देखो बोलने के दरमियान आदमी, वो उनका कहना ये था कि एक बीबी जो है वो किसी की बहन भी तो है। बिल्कुल। ठीक है, तो जब वो मेरे साथ रहती है तो बीबी, यहाँ पे उनको ये कहना चाहिए था आखिर वो किसी की तो बहन है। लेकिन जब मैं सड़क पे चलता हूँ तो उनकी बहन और अपनी पत्नी की तरह उसकी भी रक्षा करता हूँ। वो जो स्लिप ऑफ टंग हो गया ना कि बाहर मैं बहन की तरह, उसी में वो फंस गया है। और कोई बात नहीं, गलत था स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। एक बीवी को कोई बहन की तरह रक्षा क्यों करेगा, पति की तरह करो, है कि नहीं? यही हर लोग कह रहे हैं। ये स्लिप ऑफ टंग हो गया था, है ना। क्या कहना चाहिएगा जनता को मैम, जो देख रहे हैं, जो ज़्यादातर कह रहे थे कि आरजेडी जीतेंगे, लेकिन बीजेपी झंडा अपना लहरा दी है? देखिए, कछुआ बनिए, खरगोश बनने से कोई फायदा नहीं है। सोशल मीडिया वोटर्स कभी नहीं होते हैं, और सोशल मीडिया के भरोसे जितने लोग रहे वो तमाम लोग का सफाया हो गया इस बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में। तो अगले चुनाव के लिए ये सीख है कि आप धरातल पे आके जमीनी काम कीजिए, और कैमरा में रहिएगा तो इसी तरह बर्बाद होइएगा, करोड़ों रुपया बर्बाद कीजिएगा, सब चीज बर्बाद होगा। हवा में मत रहिए, धरातल पे रहिए आप। लेकिन ज्योति सिंह के लिए क्या कहना चाहिएगा? अब उनका लास्ट उम्मीद यही था कि जब हम नेता बनेंगे तो इसमें व्यस्त रहेंगे तो उतना मुझे नहीं सताएंगे, नहीं, पवन सिंह जी ठीक है, रखे ज्योति के लिए एक संदेश है हमारा। नेता बन के ही समाज सेवा नहीं होता है। हम भी कर रहे हैं कार्य, हम कोई नेता नहीं है। आप भी समाजी क्षेत्र में उतरिए, आप भी अपनी पहचान बनाइए। आपने अच्छी पहचान बनाई है, और आगे 2030 का चुनाव आपका क्लियर है। कोई ना कोई पार्टी आपको टिकट जरूर दे देगी। लेकिन आप भी एक चुनाव मतलब दी थी, ज्योति सिंह को बोली थी कि मतलब जब जीत जाएंगी तो पवन रख लेंगे, ये हम कहते हैं। क्या लगता है अब कि दोनों का रिश्ता एक हो जाएगा मैम? देखिए, दोनों का रिश्ता एक होना बहुत कठिन है। अब नहीं हो पाएगा। इतना इतना विवाद, इतना छिया लेदर के बाद मुश्किल है रिश्ता एक होना। लेकिन हम पवन के लिए जरूर कहेंगे कि बाबू, अगर नहीं रहना है तो मामले को सेटल करो। नहीं करोगे तो उसके लिए तो हम आज फिर आवाज उठाएंगे कि क्या कैसे छोड़ सकते हो तुम उसको।
ठीक है, तुमको नहीं रहना मत रखो, लेकिन मामला तो सेटल करो। इस कहीं बात ना कहीं ज्योति सिंह तो सही बोलती हैं कि पति रहते हुए भी हम विधवा वाला जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, पति रहते हुए विधवा वाली जिंदगी जी रहे हैं तो तलाक ही देना है ना, तो तलाक दो, उसको सेटल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना तलाक का मामला सेटल कर रहे हो, ना उसे रख रहे हो, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? ये लेकिन गलत। बबीता मिश्रा जी बहुत बड़ा बयान दी हैं, कह रही हैं कि पवन सिंह जी से बड़ा कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में, चाहे देख लीजिए सब लोग नाम लेते हैं तो पवन सिंह जी की ही हो। उनकी पत्नी किसी और से शादी कैसे फिर कर सकती है? उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, कोई भी छोड़ेगा तो अच्छे लोगों को ही चूज करता है ना मैम। एक बात बताइए कि पवन सिंह जी से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। आज मोदी जी के पास भी नहीं है पत्नी उनकी, लेकिन दोनों अपना जीवन जी रहे हैं ना शांति से। जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? उसी तरह जिंदगी में पति का ना होना ये कहीं से साबित नहीं कर सकता है कि आपका जिंदगी समाप्त हो जाए। जिसके पति नहीं होता, अरे दूसरे की बात छोड़िए ना, हमारा बात ही ले लो ना यार। इतना काम में व्यस्त है कि हमको पति पे ध्यान ही नहीं जाता है, तो क्या दिक्कत है? हम रह जाएंगे उसी के नाम पे सिंदूर लगाते। वाह! तो अच्छा सीख है, देख लीजिए ज्योति सिंह जी के लिए भी कुछ कहीं दी मैम। अब आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए हर लोग का उम्मीद था कि इस बार तेजस्वी यादव जी जीत जाएँगे, लेकिन इस बार भी उम्मीद टूट गया है। अब आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे बहुत लहराया, दिखाया गया कि इस बार जीत जाएँगे, लेकिन यही काम दिखाया जाता है सोशल मीडिया बंद करके अगर जनता के लिए किया जाता तो काश आज जीत जाते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं क्या, मेरे लिए कमेंट गंदा मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग का सोच इसमें दिखता है। तो कमेंट अपने हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।